नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के क्लास 10th साइंस के प्रश्न देखेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। उसके बहुविकल्पी प्रश्न हम देखेंगे, वो भी ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हम 1 देखेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसका देखिए ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, आप लोग इसका जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए है AgCl, ऑप्शन नंबर बी PbNO3 का होल ट्वाइज, ऑप्शन नंबर सी है कि FeSO4, ऑप्शन नंबर डी CaCO3 का होल थ्राइज। तो आप लोग बताएंगे कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा AgCl। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये लास्ट वाला पॉइंट आप जरूर देख लें, अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सत्य असत्य नहीं देखते हैं और तुरंत ही आगे आंसर दे देते हैं, तो बच्चों के मोस्टली आंसर गलत हो जाते हैं। जहाँ भी असत्य असत्य लिखा हो उसे अंडरलाइन कर लें, ठीक है। तो 2PbO प्लस सी एरो 2Pb प्लस CO2, यानी कि ये कह रहे हैं कि सीसा अपचयित हो रहा है। अब सीसा कहाँ है हमारा, सीसा तो ये है, लेकिन ये तो अपचयित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और असत्य ही पूछा गया है, ये सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये उपचयित नहीं अपचयित हो रहा है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये भी असत्य है। तीसरा देखेंगे, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन हमारा ये है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और PbO कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सॉरी दोस्तों। तो लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ना कि अपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा 1 और 2। 1 2 किस में है आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया गया है। 3 में क्या दिया गया है कि Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस Fe2Fe, सॉरी, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की। अच्छा, ये अभिक्रिया दी गई है और इसमें पूछा गया है कि अभिक्रिया कैसी है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारा FeO3 है, यहाँ पे 2Al है। अब यहाँ पे देखें कि बना क्या है, यहाँ पे Al2O3 है, यानी कि जो Al है इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, इसके साथ जुड़ रहा है और Fe2 को विस्थापित कर दे रहा है। तो इसका मतलब हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो हमारी हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन है। ऐसा कौन सा धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता, सिंपल है, Zn हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। देखिए आपको मैंने नोट्स में सारे सूत्र लिखाए हैं और उसमें ये सूत्र भी लिखा हुआ है ना। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है, PbNO3 का होल ट्वाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। अच्छा ठीक है, बताएंगे कि BaCl2 Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NOCl। अब आप सिर्फ इसमें ये देख लीजिए कि यहाँ पे ये BaSO4 बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये Ba है और ये SO4 इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, इसके साथ जुड़ रहा है। और इधर क्या 2NaCl, तो Na कहाँ, इसके साथ। इसका मतलब ये अपने तत्वों की अदला बदली कर रहा है। अब अदला बदली किस में होती है, वो हमारी किस में होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। यानी कि जब कार्बन को हम वायु के साथ जलाते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो किसका उदाहरण है, देखिए तो कैसे C+O2 इक्वल टू क्या बनेगा, CO2। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है और इधर ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा,
संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। यानी कि जिंक का जो चूर्ण है उस पर हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। आप ऐस करके देख लें और आप रिएक्शन देख लें। Zn प्लस H2SO4। ठीक है, जब ये होगा तो ये Zn किसके साथ क्रिया करेगा, ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 है ना। अब प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2 निकल रही हमारी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह से रिएक्शन दिया गया हो तो आप रिएक्शन करके देख लें और जो गैस निकल रही उस हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया, देखिए दहन अभिक्रिया आप देखेंगे तो हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन ही बता देते हैं। CH4+O2, ठीक है, एरो, तो CO2, सी इसके साथ आ रहा है O2 के साथ, है ना, तो CO2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 H बचा है और सॉरी यहाँ पे H4 है तो ये H2O इधर हो जाएगा और प्लस में ऊष्मा निकल जाएगी। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 10। इसमें कह रहा है कि ZnH2SO4, ठीक है, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, ये कौन सी अभिक्रिया है, इसमें भी यही पूछा जा रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि Zn किसके साथ आ रहा है, SO4 के साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन विस्थापित हो जा रहा है। सिंपल सी बात, जब वो ZnSO4 के साथ क्रिया करता है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आप बताएंगे। नंबर ए क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक, उभय, वियोजन अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनेंगे उसे कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। वह अभिक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत तावे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। आपको नोट्स में भी लिखाया था कि चांदी के ऊपर काली परत और तावे के ऊपर हरी परत चढ़ती है तो वो कौन सी होती है, संक्षारण अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विस्थापनीय अभिक्रिया है। ठीक है, प्रविस्थापनीय लिखा हुआ है तो बात एक ही है। तो इसमें आप पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, और मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर 14। अब कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है आपको। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। ए अमोनिया, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है चिप्स की थैली में भरी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र देखिए, इसका भी रासायनिक सूत्र पूछ दिया गया। आगे एक और रासायनिक सूत्र पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र बड़ा अच्छी तरह से याद कर लें। तो इसका क्या रासायनिक सूत्र हो जाएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, है ना, और इसी तरह से डेली हर सब्जेक्ट के विकल्प वाले और फास्ट तरीके से क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं ना, और वही आपके आगे एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। ठीक है, थैंक यू।